नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल कृषि क्रांति गुरु में आपका स्वागत है। आज हम जीवामृत के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाहते हैं। पहले वीडियो में हमने जीवामृत को बनाया था, उसके लिए जो जो सामग्रियां चाहिए थी उसी हिसाब से कितनी कितनी चाहिए थी वो सब हमने वीडियो के माध्यम से आपको बताया। बहुत सारे लोग जीवामृत के बारे में जानते भी हैं और उस समय हमने वीडियो बनाते समय ये भी चर्चा की थी कि हम गोबर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, गौमूत्र का इस्तेमाल क्यों करते हैं और देसी गाय का ही क्यों, अन्य पशु का क्यों नहीं, या विदेशी नस्लें एचएफ जो जर्सी है उनका क्यों नहीं, और भैंस का भी गोबर होता है तो उसका क्यों नहीं, सिर्फ देसी गाय का गोबर क्यों इस्तेमाल करते हैं। और साथ में हमने जंगल की मिट्टी या मैंड की मिट्टी क्यों कहा और क्यों डालते हैं, क्यों आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये जीवामृत क्या है। दोस्तों, ये समझने से पहले जो है हम आपसे सिफारिश करते हैं कि हमारा ये YouTube चैनल आप सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको हमारे वीडियो मिलते रहें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सीधा आपको मिले जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। साथ ही कमेंट करें कि आपको जीवामृत के कैसे फ़ायदे लगे। अन्य किसान बागवान से आप इसको साझा करें, शेयर करें इस वीडियो को। तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। आगे हम ये आपको बता देते हैं कि ये एक जैविक खाद है, रासायनिक खाद नहीं, एक जैविक खाद है। तो जैविक खाद क्या चीज़ है, ये कैसे खाद बनती है, किस तरह से काम करती है, तो क्या क्या जो हम सामग्रियाँ डालते हैं तो ये काम कैसे करता है। दोस्तों, हम कुछ भी अगर मिट्टी में डाल रहे हों तो वो सीधे काम नहीं करता है, लेकिन मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव होते हैं वही सूक्ष्म जीव पौधे को पोषण प्रदान करते हैं। इसको समझना जरूरी है। जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो मिट्टी में पाए जाते हैं, मिट्टी में होते हैं। तो वह जो सूक्ष्म जीव है पौधों के लिए या फसलों के लिए बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्वों प्रदान करते हैं। तो मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव होते हैं वह जब जो उनका कार्य होते हैं वे विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, जैसे पोषक तत्वों का चक्रण, नाइट्रोजन, फास्फोरस, जैविक पदार्थ का विघटन, मिट्टी में संरचना में सुधार करना, पौधों को विभिन्न बीमारियों से बचाना और कार्बनिक को मिट्टी में जो बनाए रखना। ये सूक्ष्म जीवों का जो है जिनमें बैक्टीरिया और कवक शामिल है, मिट्टी के स्वास्थ्य और फसल प्रदान करने के लिए आवश्यक है, जो पौधों के लिए पोषक तत्व प्रदान करते हैं और मिट्टी की जो है मिट्टी का जो स्वास्थ्य जो है बनाए रखती हैं। तो ये काम है सूक्ष्म जीवों का, और कहाँ होते हैं, मिट्टी में। अब मिट्टी को जो है इसीलिए हम जंगल की मिट्टी दोस्तों इसमें लाते हैं, या खेत के मैंड की मिट्टी, क्योंकि जहाँ खेत है हमारा, जो ज़मीन है उसमें हम जब खेती करते हैं तो रासायनिक खादों का भी हमने उपयोग किया है। तो इससे क्या होता है, रासायनिक खादों से कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो घुलते मिलते नहीं है मिट्टी में। तो उसके एक समय ऐसा आता है जब उसकी एक परत बन जाती है, एक ठोस परत, जब उसके आर पार सूक्ष्म जीव नहीं आते जाते हैं, जिस कारण वह सूक्ष्म पोषक तत्व भी पौधों को मुहैया नहीं करवा सकते। तो इसीलिए
जंगल की मिट्टी इसीलिए क्योंकि वहाँ किसी ने खेती नहीं की, रासायनिक खादों का उपयोग नहीं किया, वहाँ सूक्ष्म पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं क्योंकि वो विशालकाय वृक्ष होते हैं, अनगिनत वनस्पतियाँ वहाँ होती हैं। और अनगिनत वनस्पतियों को आप अगर देखेंगे तो जंगल में सभी पेड़ हरे भरे, कुछ 12 महीने, कुछ आधे साल में, जैसे कुछ में पतझड़ का वो होता है, और वो उसमें जो बहुत सारी वनस्पतियाँ होती हैं, उष्णकटिबंधीय है, शीतोष्णकटिबंधीय है, तो ये जो भी वनस्पतियाँ हैं इनकी उपज, इनकी पैदावार अच्छी क्यों है और हमारी फसल कमज़ोर क्यों पैदा होती है, तो इसके यही कारण है क्योंकि वहाँ जो सूक्ष्म जीव है उनकी संख्या अत्यधिक है और यहाँ हमने रासायनिक खादों का उपयोग करके उनको कम कर दिया या उनको अपने खेतों से दूर कर दिया है, जिस कारण सूक्ष्म पोषक तत्व हमें अच्छी तरह से नहीं मिल पाते। तो सूक्ष्म पोषक तत्व मिट्टी में दोस्तों बहुत सारे होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोह, जिंक, मैग्नीज, गंधक, तांबा, अन्य जैसे बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व है, मुख्य पोषक तत्व है। ये सभी जो है मिट्टी में वैसे तो मौजूद होते हैं और उनका आदान प्रदान, जड़ों तक ले जाना, पहुंचाना, ये सूक्ष्म पोषक तत्वों को ये सूक्ष्म जीव करते हैं जो मिट्टी में मौजूद होते हैं और मिट्टी में ही सूक्ष्म पोषक तत्व मौजूद होते हैं। तो दोस्तों इसमें हम देसी गाय का गोबर और गौमूत्र इस्तेमाल करते हैं। तो जो गौमूत्र है इसमें क्या क्या चीज़ है अब ये समझिए। इसमें दोस्तों यूरिक एसिड, पोटेशियम, मैग्नीशियम क्लोराइड जैसे एंजाइम, लवण, हार्मोन और ये जो है खनिज, इसमें जो है खनिज, लवण, एंजाइम, हार्मोन जो है इसमें गौमूत्र में पाए जाते हैं। और जो गोबर है इसमें भी दोस्तों नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीज आदि सभी पोषक तत्व, कार्बन इसमें जो है मौजूद है। तो अब देसी गाय का ही क्यों, भैंस या अन्य पशुओं का क्यों नहीं? क्योंकि इनमें जो है जो पोषक तत्व हैं उनकी संख्या देसी गाय में अधिक है और विदेशियों में कम है, भैंस में कम है। और गोबर की खासियत जो है, जो गोबर होता है दोस्तों उसकी कठोर गोबर होगा देसी गाय का और एक पतली सी झिल्ली से ढका हुआ भी होता है, कई बार देखने को मिल जाता है। लेकिन विदेशी नस्ल की जो गाय जैसे जैसे जर्सी, एचएफ जो भी हैं, इनकी गोबर में वो खासियत नहीं होती हैं और सूक्ष्म पोषक तत्व जो कि देसी गाय में 90% पाए जाते हैं, वो पोषक तत्व उनमें बहुत कम पाए जाते हैं। इसीलिए देसी गाय का गौमूत्र, गोबर इसमें लिया जाता है। गुड़, बेसन का काम क्या है दोस्तों? जो गुड़ है या मीठे फलों का गुद्दा और बेसन या किसी भी दलहन का आटा, वो इसीलिए जो सूक्ष्म जीव है, जब हम जीवामृत को बनाएंगे पानी के साथ, जब इस घोल को बनाएंगे तो सूक्ष्म जीव जो हैं वह विकास कर सके, उनकी वृद्धि हो सके, वह एक ऐसे सूक्ष्म जीव बन सके जो कि हरिष्ट पुष्ट हेल्दी हों शारीरिक रूप से, ताकि वह अच्छी तरह से कार्य कर सकें। उनके लिए जो है गुड़ और बेसन एक ऊर्जा उनके विकास के लिए प्रदान करता है और भोजन की तरह काम करता है। और जब सूक्ष्म जीव हमारे स्वस्थ अच्छे तैयार होंगे तभी वो सूक्ष्म पोषक तत्वों का आदान प्रदान वह करेंगे, उनकी गतिविधि जो है क्रिया जो है उसकी मिट्टी के नीचे जो है सूक्ष्म जीवों की अधिक होगी और इसमें जो है अत्यधिक करोड़ों के हिसाब से सूक्ष्म जीव तैयार होते हैं। तो दोस्तों इसीलिए ये जीवामृत बनाया जाता है और इसमें जो जो सामग्रियाँ होती हैं
इसीलिए इस तरह से इनको लिया जाता है, ये खासियत है। अगली वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।